Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is cleaning and sanitizing procedure. तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लीनिंग एंड सैनिटाइजिंग प्रोसीजर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्लीनिंग क्या होती है, ये कैसे करते हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं इसकी। इसके अलावा जो सैनिटाइजिंग है उसे वो किसे कहते हैं, किस तरह ये हम करते हैं प्लांट वगैरह की या प्लांट सर्विसेज की। तो ये हम सारा कुछ पढ़ लेते हैं और इसके अलावा ये परफॉर्म कितने वे से होती है कि कौन कौन सी इसकी टाइप्स वगैरह हैं। तो सबसे पहले जो क्लीनिंग है, क्लीनिंग रेफर्स टू मेकिंग द टारगेट सरफेस फ्री फ्रॉम डर्ट और अनवांटेड मैटर। जो क्लीनिंग है ये यानी कि रिमूवल ऑफ डर्ट वगैरह फ्रॉम फूड सर्विसेज और फूड प्रेमिसेस और अनवांटेड मैटर जो कि हमें नहीं चाहिए तो उसे यानी रिमूव करने को क्लीनिंग कहते हैं। इसके अलावा एक और टर्म यूज होती है क्लेंजिंग। क्लेंजिंग होती है रिमूवल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फूड सर्फेस। तो क्लीनिंग की दो तरीके से की जा सकती है क्लीनिंग। नंबर वन है ड्राई क्लीनिंग और नंबर टू है वेट क्लीनिंग। जो ड्राई क्लीनिंग होती है ये भी परफॉर्म करते हैं पर ये इतनी इफेक्टिव नहीं होती एज कम्पेयर टू द वेट क्लीनिंग, क्योंकि ड्राई क्लीनिंग में कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि जो कि रिमूव नहीं होते, तो उसके लिए हमें फिर स्टीम या हॉट वाटर यूज़ करना पड़ता है। तो हाउ टू परफॉर्म क्लीनिंग, तो इसमें यानी डिफरेंट टाइप्स के डिटर्जेंट्स वगैरह यूज़ होते हैं फॉर क्लीनिंग पर्पसेज। तो इसमें से कौन कौन से हैं, नंबर वन है एसिडिक, नंबर टू है बेसिक और नंबर थ्री है सर्फेक्टेंट्स। तो जो एसिडिक के डिटर्जेंट्स हैं वो इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए यूज़ होता है। सॉइल जो होता है वो अडेयरिंग मटेरियल को कहते हैं, जो कि फूड सर्विसेज में यूज़ होता है फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग स्किल्स और अदर टाइप्स ऑफ मैटर। तो जो बेसिक डिटर्जेंट है वो ऑर्गेनिक सॉइल के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो सर्फेक्टेंट्स हैं इनमें एक्टिव सरफेस एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद होता है, जो कि वाटर की सरफेस टेंशन को कम करता है और उसे एबल करता है कि वो मोर इफेक्टिवली रिमूव करे सॉइल वगैरह को फ्रॉम द फूड सर्विसेज। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है सैनिटाइजिंग। तो सैनिटाइज किसे कहते हैं, रिडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू लेवल कंसिडर सेफ फ्रॉम ए पब्लिक हेल्थ व्यू पॉइंट। तो यानी पब्लिक हेल्थ व्यू पॉइंट के लिहाज से अगर देखा जाए तो सैनिटाइजिंग कहते हैं कि जो रिमूवल और रिडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर ए लेवल विच इज बेस्ट टू अवॉइड द कंटेमिनेशन फ्रॉम द फूड सर्विसेज। तो फूड की जो कंट्रोल सर्विसेज हैं इसमें यानी सैनिटाइज दो टाइप्स हैं। एक होती है फूड कंटेक्ट सर्विसेज के लिए सैनिटाइज, उसके लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रिडक्शन लेवल है वो 5 लॉग होता है, 99.999% इन 30 सेकेंड। और जो नॉन कंटेक्ट फूड सर्विसेज हैं उसमें 3 लॉग होता है इन 30 सेकेंड। तो वो होता है 99.9%। तो इट कैन परफॉर्म इन थ्री वेज। तो जो सैनिटाइजिंग है वो तीन तरीकों से की जा सकती है। नंबर वन है थर्मल सैनिटाइजिंग। जो थर्मल सैनिटाइजिंग है उसमें हम हॉट वाटर या स्टीम यूज़ करते हैं। और जो सेकंड है केमिकल सैनिटाइजिंग, उसमें हम केमिकल एजेंट यूज़ करते हैं, डिफरेंट केमिकल एजेंट्स होते हैं। तो वो वो देख लेते हैं कि वो उसकी कंसनट्रेशन वगैरह कितनी है और उसे उसका कॉन्टैक्ट टाइम कितना है टू रिमूव इफेक्टिवली द सॉइल फ्रॉम द कॉन्टैक्ट सर्फेस। तो नंबर थर्ड आ जाता है रेडिएशन, यूजिंग ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन और स्पेसिफिक वेवलेंथ। तो ये भी सैनिटाइजेशन की थर्ड टाइप है। तो ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है कि क्लीनिंग और सैनिटाइजिंग होती क्या है। अब हम इसके प्रोसीजर की तरफ जाते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे। The manner in which the cleaning agents are applied during cleaning is important as the potential of detergents and stillants. तो जिस तरह के स्टेलेंट्स और डिटर्जेंट्स इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से डिटर्जेंट या स्टेलेंट्स हम अप्लाई कर सकते हैं टू रिमूव द सॉइल सरफेस। तो इसी तरह वो किस मैनर से कि कौन से प्रोसीजर से अप्लाई कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। ये डिटर्जेंट या स्टेलेंट इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसका तरीकाकार भी इम्पोर्टेंट है कि जिस तरीके से हम उसे अप्लाई कर रहे हैं। मैकेनिकल फोर्स इज रिकॉग्नाइज्ड एज एसेंशियल फैक्टर फॉर इफेक्टिव क्लीनिंग। जो मैकेनिकल फोर्स है वो भी इम्पोर्टेंट होती है फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ द क्लीनिंग।
So the use of equipment that provides a mechanical advantage to cleaning improves the effectiveness of the operation. तो जो equipment वगैरह यूज होते हैं फॉर जो equipment वगैरह यूज होते हैं फॉर providing mechanical force for the effectiveness of the cleaner or detergent. So there are two methods of cleaning. तो दो मेथड हैं जिसकी मदद से हम क्लीनिंग कर सकते हैं. नंबर वन है डिसमेंटलिंग एंड क्लीनिंग और नंबर टू है क्लीनिंग इन प्लेस. तो डिसमेंटलिंग एंड क्लीनिंग है ये ओल्ड है पर स्टिल वाइडली प्रैक्टिस, जबकि क्लीनिंग इन प्लेस जो है वो यानी कि ये मॉडर्न जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं उसमें ये फॉलो किया जा रहा है. तो लेट्स सी के हम ये कैसे परफॉर्म करेंगे. नंबर वन है जो है डिसमेंटलिंग एंड क्लीनिंग. तो डिसमेंटलिंग का मतलब होता है ब्रेक अपार्ट, यानी कि मुंतशिर करना या डिस्पर्स करना. दिस इज द ओल्ड मेथड ऑफ क्लीनिंग एंड इज स्टिल वाइडली प्रैक्टिस. तो ये सबसे एक पुराना मेथड है क्लीनिंग का और लेकिन ये स्टिल यूज हो रहा है in food industries. In this method, the plant must be designed and constructed so as to permit rapid dismantling. तो इस मेथड में ये होता है कि जो प्लांट है वो उसकी सर्फेसिस वगैरह और जो उसकी कंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग ऐसी की जाती है कि जो कि रैपिड डिसमेंटलिंग को इनकरेज कर सकें. आफ्टर डिसमेंटलिंग द प्लांट सर्फेसिस are manually or mechanically cleaned by brushing and flushing with detergent solution. तो डिसमेंटलिंग के बाद जो प्लांट की सर्फेसिस हैं उसे मैनुअली या ऑटोमेटिकली मशीन के जरिए सफाई की जाती है बाय ब्रशिंग एंड फ्लशिंग विद डिटर्जेंट सोल्यूशन. तो बाय ब्रशिंग एंड डिटर्जेंट सोल्यूशन वगैरह मशीन्स वगैरह के साथ इसकी सफाई सुथराई वगैरह की जाती है. The selection of detergent is made on the basis of soils to be removed. तो जो सिलेक्शन ऑफ डिटर्जेंट है वो मैटर करती है कि कौन सी हम सॉइल रिमूव कर रही हैं तो कौन सा डिटर्जेंट यूज़ करेंगे. जैसे मैंने पहले बोला कि जो एसिडिक डिटर्जेंट है वो इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए यूज़ होते हैं और जो बेसिक डिटर्जेंट है वो ऑर्गेनिक सॉइल के लिए यूज़ होते हैं. नेक्स्ट है डिटर्जेंट मस्ट इंश्योर the detergent must ensure the food material and release soil film are suspended or carried away in the solution. जो डिटर्जेंट होता है वो जो सॉइल वगैरह उसे डिस्पर्स वगैरह करके उसका सोल्यूशन बना देता है, जो उसकी फिल्म या कोटिंग वगैरह मौजूद होती है जो प्लांट सरफेस पे. तो फिर वो सोल्यूशन के जरिए सस्पेंडेड फॉर्म में कैरिड अवे हो जाता है. द रेजिड्यू डिटर्जेंट इज रिंस्ड विद द क्लीन वाटर. जो डिटर्जेंट यूज करने की वजह से हमारा रेजिडुअल इफेक्ट्स वगैरह मसलन कुछ वगैरह रह जाते हैं डिटर्जेंट्स के जो बाकियात होती हैं तो उसे हम कैसे रिमूव करते हैं. उसके लिए हम साफ पानी यूज़ करते हैं. तो this method of cleaning allows visual inspection of plant contact surfaces to ascertain that cleaning is complete. तो इस तरह के जो क्लीनिंग का मेथड है उसमें हम विजुअली देख सकते हैं जो कॉन्टैक्ट सर्फेसेस हैं वो क्वाइटली क्लीन हो गई हैं. इट इज़ वेरी इफेक्टिव व्हेन कैरिड आउट करेक्टली. तो ये मेथड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है अगर हम इसे प्रॉपर्ली परफॉर्म करें. नेक्स्ट आ जाता है हार्ड ब्रशेस. Many of early techniques of cleaning involve the use of hand brushes. तो अर्ली टेक्निक्स में आ जाता है सबसे पहले हार्ड हैंड ब्रशेस वगैरह यूज करना. इसके अलावा आ जाता है स्क्रैपिंग डिवाइस. स्क्रैपिंग होता है खुरचना वगैरह. तो यानी इस तरह की डिवाइसेस आई थी. और स्कोरिंग पैड्स जैसे कूचीज वगैरह होती हैं, स्कोरिंग पैड्स मेटल जिसे यानी किचन वगैरह में हम यूज़ करते हैं जिसे वो स्टील की बनी होती उसे उर्दू में कूची कहते हैं. दिस मैनुअल क्लीनिंग वुड बी एडुकेट फॉर स्मॉलर आइटम्स ऑफ इक्विपमेंट. तो ये जिस तरह की हम ये क्लीनिंग की बात कर रहे हैं तो ये एडुकेट हैं फॉर स्मॉल इक्विपमेंट्स वगैरह के लिए. बट फॉर लार्जर वंस सच एज फर्मेंटर टैंक्स एंड स्टोरेज वेसल इट कुड बी लेबोरियस एंड मे लीड टू long ineffective cleaning.
तो जो ये तो स्मॉलर आइटम के लिए ये इम्पोर्टेंट है, पर अगर ये हम लार्ज आइटम्स के लिए यूज़ करेंगे, लाइक फर्मेंटर टैंक्स होते हैं जो कि ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं फॉर फर्मेंटेशन पर्पसेज। इसके अलावा स्टोरेज वेसल्स यूज़ होती हैं इन डिफरेंट फूड इंडस्ट्रीज टू स्टोर द लिक्विड टाइप्स ऑफ फूड मटेरियल। तो जो अगर हम इसे लार्ज इक्विपमेंट्स वगैरह के लिए यूज़ करेंगे तो इसमें इसमें यानी कि हमें प्रॉब्लम ये आएंगी, तो जो क्लीनिंग है वो इनफेक्टिव होगी। इसके अलावा जो ये एक लेबोरियस मेथड है, फर्दर मोर सब इंडस्ट्रीज लाइक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट है परमानेंटली इंस्टॉल पाइपलाइंस वेयर मैनुअल क्लीनिंग इज डिफिकल्ट। तो इसके अलावा जो है डिफरेंट मटेरियल्स हैं वो फर्दर मोर सम इंडस्ट्रीज लाइक द मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। तो इसके अलावा जो मसलन मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं तो इसमें परमानेंटली इंस्टॉल पाइपलाइंस वगैरह होती हैं, जैसे कि मैंने पहले एक लेक्चर में बोला था क्लीनिंग इन प्लेस। तो वो क्लीनिंग इन प्लेस यानी इसीलिए होती हैं। तो ये क्लीनिंग इन प्लेस इसी वजह से होती हैं। वेरियस मैकेनिकल क्लीनिंग ऑपरेटर्स आर अवेलेबल। तो डिफरेंट टाइप के जो क्लीनिंग ऑपरेटर्स हैं वो अवेलेबल हैं, लाइक लो एंड हाई स्प्रेइंग यूनिट्स विच एनहांस द क्लीनिंग बाय फिजिकल इम्पिंजमेंट। तो डिफरेंट टाइप के जो इक्विपमेंट्स वगैरह अवेलेबल हैं, लाइक लो एंड हाई स्प्रेइंग यूनिट्स। तो ये क्लीनिंग का अमल को एनहांस करते हैं बाय फिजिकल इम्पेचमेंट ऑफ स्प्रे। तो वो तसलसल के साथ या उसके टकराव के साथ जो स्प्रे वगैरह, तो उसके डिफरेंट प्रेशर यूज करते हैं 700 से 1000 psi तक, which coupled with the high volume of detergent jets are employed to blast off soil from the surface of equipment। तो इसके साथ साथ जो डिटर्जेंट्स वगैरह हैं और डिटर्जेंट जेट्स की मदद से हम अप्लाई करते हैं टू ब्लास्ट ऑफ द सॉइल के जो सॉइल वगैरह हैं उसे डिस्पर्स कर सकें एंड टू रिमूव द and remove the soil from the surfaces of the equipment. In some larger equipments like storage tanks, permanent fittings of built-in spray heads designed to oscillate as well as to retain often give best results। तो जो लार्ज इक्विपमेंट्स वगैरह हैं जैसे कि स्टोरेज टैंक्स हैं तो इसमें परमानेंट फिटिंग ऑफ स्प्रे हेड्स की होती है। स्प्रे हेड्स होते हैं जो यानी कि स्प्रे करते हैं डिफरेंट लिक्विड्स को, लाइक पानी को, इसके अलावा डिटर्जेंट सॉल्यूशंस को। तो ये ऑसिलेट भी करते हैं और रोटेट भी करते हैं ताकि जो सरफेस एरिया उसे मुकम्मली ये रिमूव कर सकें सॉइल से, क्योंकि अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो फिर ये इफेक्टिवली रिमूव करेंगे सॉइल वगैरह को। तो इसमें नेक्स्ट आ जाता है स्टीम जेट्स। तो दीज आर आल्सो यूज फॉर क्लीनिंग प्लांट सर्फेसिस। तो ये स्टीम जेट्स वगैरह होते हैं, ये प्लांट सर्फेसिस को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं for cleaning purposes. However, steam cleaning is inefficient in handling tough cleaning jobs as faced in meat, poultry and canning industries। तो जो स्टीम क्लीनिंग है ये काफ़ी टफ जॉब है कुछ इंडस्ट्री में, लाइक मीट इंडस्ट्री, पोल्ट्री इंडस्ट्री और कैनिंग इंडस्ट्री। तो इसमें जो दाग वगैरह मतलब खून वगैरह के लग जाते हैं या अदर ऑर्गेनिक स्पिल्स वगैरह होती हैं तो वो फिर उसे रिमूव करना ज़रा डिफिकल्ट टास्क होता है। स्टीम वुड मेक द सॉइल केक। जो स्टीम होती है ये हमने फर्स्ट एक लेक्चर में पढ़ा भी था कि जो मसलन ये सॉइल वगैरह होती हैं, मसलन जब हम स्टीम इस पे अप्लाई करते हैं तो ये मसलन हीट वगैरह से या बाहर जो पानी के वेपर्स वगैरह हैं उसके साथ इसका ये केक बन जाता है। जब केक बन जाता है तो फिर वो रिमूव यानी कि वो इफेक्टिवली रिमूव नहीं होती, वो स्टिक हार्डर। सो रिमूवर ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल इज एसेंशियल बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ स्टीम जेट। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो ऑर्गेनिक सॉइल है उसे इफेक्टिवली सबसे पहले रिमूव किया जाए, उसके बाद स्टीम जेट application should be applied. Next है foam cleaning. Foam cleaning prolongs exposure time of the detergent on the equipment as the rich leather generator clings onto the surfaces and act on the soil while cleaning। तो जो foam cleaning agents हैं मसलन तो ये यूज करते हैं फॉर क्लीनिंग ऑफ surfaces and equipments and the foam is very effective in freestanding
इक्विपमेंट्स लाइक मिक्सिंग मशीन। तो ये जो क्लीनिंग होती है, foaming equipment transform most cleaning solution containing foaming agents into rich blankets of foam that provides longer exposure and visibility। जो फोम वगैरह होती हैं, जो सॉइल वगैरह पे काफ़ी अरसे तक एक्सपोजर उसका हो जाता है, तो वो इफेक्टिवली डिस्पर्स करती हैं और जो सॉइल है वो अल्टीमेटली रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट है इसमें जेल थिकनिंग एजेंट। इन एडिशन टू फोमिंग एजेंट्स, जेल थिकनिंग एजेंट्स आर एम्प्लॉयड टू गेट टफ जॉब डन क्विकली एंड एफिशिएंटली। तो जो टफ जॉब्स हैं तो उसे इफेक्टिवली करने के लिए और क्विकली डन करने के लिए और एफिशिएंटली करने के लिए हम जो थिकनिंग एजेंट भी अप्लाई करते हैं। लाइक जो फोमिंग एजेंट्स, जेल एक्सटेंड दी पेनिट्रेटिंग टाइम ऑफ द क्लीनिंग सोल्यूशन ऑन द सॉइल। तो जो फोमिंग सोल्यूशन की तरह ये जो जेल सोल्यूशन है, ये पेनिट्रेटिंग टाइम बढ़ा देते हैं जो डिटर्जेंट का है इन ऑन द सॉइल। The use of both gelling and foaming agents give visual evidence of the area actually contacted by cleaning detergent। तो ये जेलिंग और फोमिंग एजेंट जो हैं, ये 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 भी ये भी विजुअल एविडेंस देते हैं कि जो एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट है, यानी जो इसके यूज की वजह से हमने किया है, वो यानी बिल्कुल साफ सुथरा है। फोम एंड जेल क्लीनिंग आर इफेक्टिव वेयर लार्ज सर्फेस एरिया सच एज वॉल्स वर्किंग सर्फेस नीड टू बी क्लीन। तो ये जो फोम और जेल क्लीनिंग एजेंट्स हैं, ये इफेक्टिव हैं ऑन लार्ज सरफेस एरिया, जैसे कि दीवारें वगैरह हैं या वर्किंग सर्फेसिस प्रीमिसेस वगैरह या शेल्व्स वगैरह होती हैं। इसके अलावा विद फोम क्लीनिंग ए फोमिंग एजेंट इज एडेड टू द डिटर्जेंट सॉल्यूशन। तो जो फोमिंग एजेंट है उसके उसमें हम फोमिंग फोमिंग सॉल्यूशन है, उसमें हम फोमिंग एजेंट डिटर्जेंट डालेंगे। दिस प्रोड्यूस ए लॉन्ग लाइफ थिक फोम दैट क्लिंग्स टू द सरफेस बीइंग क्लीन। क्लिंग मैंने होता है चिमटना, यानी कि ये जब ये हम इसमें सोल्यूशन बनाएंगे तो ये लॉन्ग लाइफ होगा, थिक फॉर्म में होगा, यानी इजीली रिमूव नहीं होगा। यानी कि अगर अप्लाई करेंगे तो फौरन रिमूव नहीं हो जाएगा, वो सॉइल वगैरह को डिस्पर्स करके रिमूव होगा। इसके अलावा जो है this produce a long life thick foam that clings to the surface being clean, thus increasing the contact time between dirt and detergent। तो ये जो इस तरह यानी कि ये जो डिटर्जेंट वगैरह है और डर्ट के दरमियान जो रिएक्शन हो रहा है, कांटेक्ट टाइम हो रहा है, तो उसे इंक्रीज करता है। द यूज ऑफ फोम क्लीनिंग गिव्स visual evidence of area actually contacted by the cleaner। In gel cleaning, a gelling agent is added to the detergent to produce a mixture which sticks to inclined and vertical surfaces, thus giving long contact times of efficient softening of the soil। तो ये जेल क्लीनिंग में जो जेलिंग एजेंट हम ऐड करेंगे तो डिटर्जेंट के साथ, तो ये जो मिक्सचर होगा, ये जो सर्फेसिस हैं उस पर इंक्लाइंडली और वर्टिकली दोनों तरह एक्ट करेगा और एफिशिएंटली सॉफ्ट कर देगा सॉइल को, और अल्टीमेटली द सॉइल विल बी द रिमूव। The cleaning operation with foam and gel। The cleaning operation by foam and gel cleaning completed by thoroughly flushing the surfaces to remove the remaining foam and gel solution। तो जो क्लीनिंग ऑपरेशन है वो फोम या जेल की मदद से हम थारोली फ्लशिंग की यानी कि अगर जब हम फोम या जेल वगैरह इस पर अप्लाई करेंगे तो उसके बाद हमें नीड है कि हम जो रिंसिंग वगैरह केयर करें, इफेक्टिवली फ्लशिंग वगैरह करें, ताकि जो रिमेनिंग रेजिड्यूज हैं फोम और जेल सोल्यूशन के वो रिमूव हो सकें। और इसके अलावा जो क्लीनिंग एंड यूज मस्ट बी कैपेबल ऑफ इजीली रिमूवल विद वाटर रिंस। तो जो क्लीनिंग जो हम यूज कर रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए जो कि इजीली रिमूव हो सके पानी की मदद से। एंड नेक्स्ट है व्हाट आर द क्लीनिंग इक्विपमेंट्स व्हिच आर यूज्ड इन द क्लीनिंग प्रोसेस। तो क्लीनिंग इक्विपमेंट सच एज ब्रूम्स, झाड़ू, स्क्रैपर्स, कुर्चनी, स्क्वीजीज, वाइपर, मॉप्स, ये झाड़ू पहुंचा करने के लिए जो होते हैं। इसके अलावा बकेट्स, बाल्टियाँ वगैरह आर द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट फॉर द फूड प्लांट क्लीनिंग। तो ये सारे जो इक्विपमेंट जो मैंने बोले हैं ये रिक्वायर होते हैं फॉर इफेक्टिव क्लीनिंग के लिए। मैनुअल एंड मैकेनिकल ब्रशेज आर आल्सो अवेलेबल। इसके अलावा मैनुअल और मैकेनिकल ब्रशेज भी अवेलेबल होते हैं फॉर परफॉर्म डिफरेंट क्लीनिंग फंक्शंस। पाउडर सॉइल फ्रॉम मशीनरी सर्फेसेज में बी रिमूव बाय ब्लोइंग कंप्रेस्ड एयर जेट्स। तो कंप्रेस एयर जेट्स वगैरह यूज किए जाते हैं पाउडरी सॉइल्स को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द मशीनरी सर्फेस। while the vacuum cleaners are useful in removing dust and solid particles। इसके अलावा जो वैक्यूम क्लीनर यूज होता है वो डस्ट वगैरह को यूज रिमूव करने के लिए और सॉलिड पार्टिकल्स को। हाई एंड लो प्रेशर
pressure water jets are useful for dispersing dirt over very wide area. इसके अलावा हाई और लो प्रेशर वाटर जेट्स भी यूज होते हैं जो कि डिस्पर्स करते हैं डर को ऑन अ वेरी वाइड एरिया, यानी अगर सरफेस एरिया जिसकी सफाई सुथराई हमें करनी है बहुत ज़्यादा है तो इसके लिए हम फिर ये लो एंड हाई प्रेशर वाटर जेट्स यूज़ करेंगे। इसके अलावा टू फेस क्लीनिंग गन्स, इसके अलावा जो है टू फेस क्लीनिंग गन्स भी हैं। जो टू फेस क्लीनिंग गन्स विद स्टीम वाटर जेट्स एंड स्टीम डिटर्जेंट जेट्स फाइंड वाइड एप्लीकेशन इन द फूड प्लांट क्लीनिंग। तो जो टू फेज क्लीनिंग गन्स हैं उसमें एक तरफ स्टीम वाटर जेट होता है, दूसरी तरफ स्टीम डिटर्जेंट जेट होता है। तो इसकी भी वाइड एप्लीकेशन है फॉर द रिमूवल ऑफ द सॉइल्स एंड फॉर द रिमूवल ऑफ सॉइल्स। स्टीम गन्स आर आल्सो अप्लाइड फॉर क्लीनिंग प्लांट सर्फेस। तो स्टीम गन्स को हमें प्लांट्स की सफाई वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हैं। The only care needed is that these should not be used in the vicinity of the plant moving parts। तो एक इसमें एहतियात की ये ज़रूरत होती है कि ये जो प्लांट के मूविंग पार्ट्स हैं उसके आसपास इनको यूज़ ना किया जाए। कौन कौन से जो मूविंग पार्ट्स हैं वो हैं गियर ट्रेन्स, पुलीज और बार बेरिंग। तो ये डिफरेंट मूविंग पार्ट्स होते हैं प्लांट्स में। तो इनके आसपास ये जो गन्स वगैरह हैं स्टीम गन उनको हमने यूज़ नहीं करना बिकॉज सिंस दे स्ट्रिप लुब्रिकेंट ऑफ द सरफेस। तो ये जो लुब्रिकेंट है उसे स्ट्रिप ऑफ कर देती हैं। फॉर स्मॉल आइटम्स ऑफ इक्विपमेंट सोप टैंक कंटेनिंग डिटर्जेंट सोल्यूशन आर कन्वीनियंट। जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं उनको सोप टैंक की मदद से हम वो सोप टैंक जो होते हैं वो कन्वीनियंट होते हैं फॉर स्मॉल पार्ट आइटम्स। तो इसमें ये सोकिंग में क्या होता है आफ्टर प्री रिंसिंग, तो यानी एक दफ़ा पानी के साथ वॉश करके दीज आइटम कैन बी लेफ्ट टू सोक। तो ये जो प्लांट जो इक्विपमेंट पार्ट्स हैं उन्हें हम सोक कर देते हैं बिफोर ब्रशिंग इन सीटू। तो सीटू होता है ऑन साइट और ऑन प्रीमिसेस, यानी ऑन द स्पॉट जो सिचुएशन होती है उसे कहते हैं इन सीटू। ए फाइनल रिंस विद हॉट वाटर एट अबाउट 82 डिग्री सेल्सियस विल इंश्योर नेचुरल ड्राइंग। तो इसके बाद जो ब्रशिंग करके हम उसके फाइनल जो रिंसिंग करते हैं वो उसमें 82 डिग्री टेम्परेचर गर्म पानी हम यूज़ करते हैं विच इंश्योर द नेचुरल ड्राइंग। तो जो ये नेचुरल ड्राइंग को इंश्योर करता है। मैनुअल इंटरनल क्लीनिंग फॉर लार्ज आइटम्स ऑफ इक्विपमेंट सच एज स्टोरेज वेसल कैन बी डिफिकल्ट। तो जो मैनुअल क्लीनिंग है और को इक्विपमेंट है वो डिफिकल्ट है। मैनुअल इंटरनल क्लीनिंग फॉर लार्ज आइटम में सच एज स्टोरेज वेसल कैन बी डिफिकल्ट। तो मैनुअली जो हम मसलन ब्रशिंग वगैरह यूज़ कर रही है स्क्रैपर वगैरह या और मॉप्स वगैरह यूज़ करके, तो इस तरह हम जो लार्ज सरफेस एरिया उसकी हम सफाई सुथराई वगैरह नहीं करते थे। स्प्रेइंग इज प्रेफर्ड फॉर सच लार्ज आइटम। तो इसके लिए जो स्प्रेइंग है वो लार्ज आइटम लाइक स्टोरेज वेसल्स, तो इनके लिए स्प्रेइंग जो है वो इफेक्टिव है और रिकमेंडेड है। क्लीनिंग बाय स्प्रेइंग रिक्वायर्स फॉर द यूज ऑफ करेक्टली डिजाइंड स्प्रेइंग हेड्स दैट एनेबल थॉरो क्लीनिंग ऑफ आर इवन relatively inaccessible surfaces। तो जो क्लीनिंग स्प्रिंग की मदद से की जा सकती है उसके लिए जो स्प्रिंग हेड डिज़ाइन किए जाते हैं वो क्लीनिंग को इंश्योर करते हैं थॉरोली, और जो ऐसी सर्फेस जो कि रह जाती हैं सफाई सुथराई में उन्हें भी एक्सेसिबल कर देते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड्स different types of heads and fittings are used। Different types of heads and fittings are available that can be temporary or permanently fixtures, but permanent installation is preferred। तो डिफरेंट टाइप्स के हेड जो हैं वो अवेलेबल हैं फॉर जो कि टेम्परेरी भी यूज होते हैं इन फूड इंडस्ट्री और परमानेंटली भी इंस्टॉल्ड होते हैं। जबकि जो परमानेंटली इंस्टॉल होते हैं उसे हम प्रेफर करते हैं। The head should be designed to hygienic standards being self cleaning and self training। तो जो हेड्स वगैरह होते हैं ये ऐसे होने चाहिए जो कि हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर सकें और सेल्फ क्लीनिंग यानी कि वो खुद ही खुद ब खुद क्लीन हो जाएं, और जो ट्रेनिंग वगैरह की पानी उसमें मौजूद हो वो भी उसे ड्रेन ऑफ कर दें। दी लीकेज ऑफ क्लीनर टू द फूड प्रोडक्ट ड्यूरिंग फूड प्रोसेसिंग ऑपरेशन शुड नॉट बी पॉसिबल। तो इसके अलावा जो लीकेज क्लीनर वगैरह मसलन हेड वगैरह हैं ये डिफरेंट फूड प्रोसेसिंग पाइपलाइन में मसलन मौजूद हैं या स्टोरेज टैंक में मौजूद हैं। अगर फूड प्रोसेसिंग वगैरह हो रही है तो जो हेड्स हैं वो ऐसे होने चाहिए जो कि लीकेज क्लीनर की उसमें ना हो सके। तो इट शुड नॉट बी पॉसिबल। द इनकॉर्पोरेशन ऑफ परमानेंट क्लीनिंग फैसिलिटीज into major items of food process plant is a big steps toward in place cleaning। तो ये परमानेंट जो हम ये हेड्स वगैरह लगा देते हैं फॉर क्लीनिंग पर्पसेस,
तो ये बुनियाद है कि हम ग्रेजुअली गोइंग टूवर्ड्स द इन प्लेस क्लीनिंग और क्लीनिंग इन प्लेस। तो कौन कौन से जो डिसएडवांटेजेस हैं वो यानी हो सकते हैं इस डिसमेंटलिंग की मदद से। तो डिसमेंटलिंग प्लांट इज लेबोरियस एंड रिक्वायर्स लॉन्ग पीरियड्स ऑफ डाउन टाइम। तो ये डिसमेंटलिंग प्लांट, अगर हम प्लांट में डिसमेंटलिंग करेंगे तो एक तो ये लेबोरियस कॉस्टली है, यानी ज़्यादा वर्कर्स वगैरह चाहिए जो कि ये मुख्तलिफ काम कर सकें, जो उन्हें डिफरेंट नॉलेज हो कि किस तरह इफेक्टिवली रिमूव करना है सॉइल, और जो केमिकल यूज़ करें उसके साइड इफेक्ट्स का ये वो हर चीज़ पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो है लॉन्ग पीरियड ऑफ डाउन टाइम, यानी वो प्रोडक्शन के दरमियान जो इंटरवल आ जाता है उसे कहते हैं डाउन टाइम, यानी जिसमें प्रोडक्शन वगैरह रोक दी जाती है और फर्दर क्लीनिंग पर्पस जो प्लांट है उसे यानी इसकी प्रोडक्शन स्टॉप कर दी जाती है। तो फिर इसका जो क्योंकि मैनुअली करनी है तो फिर ये लॉन्ग पीरियड ऑफ डाउन टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस। इसके अलावा mechanical damage of equipment occurs with continuous dismantling and reassembling that also has to maintenance cost। तो इसके अलावा जो डिसमेंटलिंग की जाती है उससे इक्विपमेंट वगैरह का डैमेज होने का खतरा होता है, तो अगर उसकी रिपेयरिंग वगैरह या उसकी मेंटेनेंस वगैरह कराई जाए तो ये भी एक अलग से खर्चा है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है इक्विपमेंट्स वगैरह की। मैनुअल क्लीनिंग ऑफ द इनसाइड सर्फेसिस ऑफ लार्ज कैपेसिटी वेसल्स। तो जो मैनुअल क्लीनिंग है लार्ज सरफेस वेसल की, वो यानी कि काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है, लेबोरियस है। तो कौन कौन से हैं जो एक लार्ज कैपेसिटी वेसल्स हैं जो यानी कि जिनकी हम डिसमेंटल की मदद से सफाई सुथराई नहीं कर सकते। इसमें इधर फर्मेंटर टैंक्स यानी जो ब्रीविंग इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ होते हैं। इसके अलावा स्टोरेज टैंक्स है मतलब जिसमें डिफरेंट टाइप के लिक्विड या अदर टाइप्स ऑफ फूड मटेरियल स्टोर किया जाता है। इसके अलावा स्प्रे ड्राई चैम्बर्स हैं जो यानी कि फॉर रिमूवल ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स। इसके अलावा क्लैंड्रिया है जो कि इट इज टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर, और वेपोरेटर्स हैं जो कि फूड प्रोडक्ट में जो नमी है उसे रिमूव कर देते हैं। इट इज वेरी लेबोरियस एंड इवन ए कंसिडरेशन ऑपरेटर कैन ओवरलुक द स्मॉल पॉकेट्स ऑफ डर्ट दैट कुड बी लेड टू द कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसमें आज हमने पढ़ा है कि क्लीनिंग के कौन कौन से मेथड हैं। एक नंबर वन है डिसमेंटलिंग एंड क्लीनिंग, तो ये काफ़ी लेबोरियस है। इसके अलावा हमने जो डिफरेंट पढ़े हैं, क्लीनिंग इन प्लेस है जो कि मोस्टली इन नो डेज इन डिफरेंट इंडस्ट्री यूज्ड। तो जो डिसमेंटलिंग और क्लीनिंग है ये ओल्ड मेथड है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो इक्विपमेंट्स वगैरह यूज होते हैं लाइक हैंड ब्रशर, स्क्रैबिंग डिवाइसेस, एक्सप्लोरिंग पैड्स। तो ये हमें स्मॉल इक्विपमेंट्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इफेक्टिवली, पर ये लार्ज इक्विपमेंट्स वगैरह के लिए अगर हम यूज़ करेंगे तो ये लेबोरियस होगा और मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह बढ़ेगी। तो इसमें डिफरेंट टाइप के स्टीम जेट्स वगैरह यूज़ होते हैं और फोम क्लीनिंग एजेंट्स और जेल थिकनिंग एजेंट्स वगैरह भी यूज़ होते हैं। तो जो जो फोम क्लीनिंग एजेंट्स हैं और थिकनिंग एजेंट्स हैं ये जो डिटर्जेंट का एक्सपोजर टाइम है उसको बढ़ा देते हैं ताकि ये इफेक्टिवली सॉइल वगैरह को रिमूव कर सकें। और इसके अलावा जो क्लीनिंग इक्विपमेंट्स हैं उसमें ब्रूम, स्क्रैपर, स्क्वीजीज और मॉप्स और बकेट्स वगैरह आ जाते हैं मैनुअली, और मैकेनिकल ब्रशेज भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो है कंप्रेसर जेट्स वगैरह भी यूज़ किए जा सकते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ वाटरी सॉइल। तो इसके अलावा वाटर जेट्स गन, टू फेस क्लीनिंग गन विद स्टीम वाटर एंड स्टीम डिटर्जेंट आर आल्सो भी यूज्ड। तो इसके अलावा जो है मैनुअल क्लीनिंग बाय स्प्रेइंग, तो ये ऑफ द लार्ज सरफेस एरिया ये भी यूज़ हो सकते हैं। तो इसमें से कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जैसा कि लेबोरियस है, रिक्वायर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, डाउन टाइम, मैकेनिकल डैमेज ऑफ इक्विपमेंट और मैनुअल क्लीनिंग ऑफ इनसाइड ऑफ लार्ज सरफेस इनएफिशिएंट। तो ये डिफरेंट डिसएडवांटेज थे। तो इसके बाद जो टॉपिक है वो है क्लीनिंग इन प्लेस, वो सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। अगर आज के टॉपिक में किसी को इशू हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में काइंडली मुझसे कॉन्टैक्ट कर ले। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।